जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में रिसेंटली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से फॉर्म भी फिलअप किया जा रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो है फॉर्म फिलअप किए हुए हैं और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्स के अभाव में फॉर्म को फिल नहीं किए हैं। तो अभी जो है दो अपडेट के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। हालांकि एक अपडेट मानिए और एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको हम बताएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो है बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा है और बहुत सारे लोग जो है हमारे पास कॉल करते हैं और डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो सोचा कि चलिए हम अपडेट आया है तो उसके बारे में बता देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन है उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यही जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि पहले जो भी मतलब पूरे स्टेट के लोग थे उसमें से बिहार भी था। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अप्लाई होता था, लेकिन बिहार जो है अपने आप को अलग कर लिया है, यानी कि खुद का वेबसाइट बना लिया है। तो बिहार के जो भी देख सकते हैं कि यहाँ पे BC EBC और SC ST है वो जो है यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई का जो बटन दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करके आपको जो है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आपको हम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए। उसके बाद इसका सर्टिफिकेट नंबर कहाँ रहता है, अप्लीकेशन नंबर देना मैंडेटरी है कि नहीं है, और सर्टिफिकेट जो इशू डेट है उसके रिगार्डिंग आपको देना ज़रूरी है कि नहीं है। सब आपको क्लियर करके बताएंगे, क्योंकि मैंने फॉर्म वाला जो वीडियो फिलअप करके बताया था उसमें जो है टाइम कम होने के चलते मैंने आपको जल्दीबाजी में समझाया था, जिसमें आप लोगों का आई थिंक कुछ ना कुछ डाउट है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो फॉर्म फिलअप किया है वो जो है मैट्रिक पास हो जाने के बाद इंटर में एडमिशन लेने वाले जो भी छात्र होते हैं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से फॉर्म फिलअप करते हैं, वो वाला फॉर्म मैंने फिल किया है। आपके कंडीशन में इंस्टीट्यूट का मतलब मान लीजिए BTech का हो गया, BSc का, BA का, BCom का हो गया, या फिर डिप्लोमा ITI का हो गया, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं। मतलब 10th के ऊपर के जो भी कोर्स होते हैं वो सारे कोर्स जो है पोस्ट मैट्रिक में आते हैं। चाहे B.Ed कीजिए, DLED कीजिए, मतलब जो भी कोर्स आप करते हैं ना ऊपर से 10th के ऊपर से, तो वो जो है आपका पोस्ट मैट्रिक में ही आता है। तो मेरे कंडीशन में यहाँ पर क्या है, 10th पास करने के बाद जो इंटर में एडमिशन लिया आता है वो वाला पोस्ट मैट्रिक के बारे में हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। उसके लिए हमने फॉर्म फिलअप किया है, तो उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स मांगता है ये समझ लीजिए। और उसके रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे कि आप अगर ITI का भरना चाहते हैं, डिप्लोमा का, BTech का, या फिर जो भी भरना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या क्या देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है वो जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि 10th। तो 10th का जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें आप मान लीजिए आप मार्कशीट दे सकते हैं, ठीक है, ओरिजिनल दे सकते हैं। मतलब आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी मेंशन होना चाहिए, नाम, पिता का नाम मेंशन होना चाहिए, वो चीज़ आपको यहाँ पे देना है। तो मार्कशीट दे दीजिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले 10th का जो मार्कशीट है आप यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए PDF ही में होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको साइज़ के बारे में बता ही दिया था, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आई थिंक आपका कोई डाउट नहीं होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो यहाँ पे 10th का जो डॉक्यूमेंट्स है आपको अपलोड कर देना है। यहाँ से आप व्यू करके उसको देख भी सकते हैं, अपलोड कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। तो ऊपर में ही सर्टिफिकेट नंबर रहता है, जैसे कि आप सभी को पता ही है, इतना तो मतलब आपको जानकारी होगा ही। उस सर्टिफिकेट नंबर को आपको देना है। अप्लीकेशन नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, और मतलब होगा तो ज़रूर दीजिएगा। इस बात को मतलब यहाँ पे क्लियर करके बता दिया गया है कि अगर आपके पास आवेदन संख्या और प्रमाण संख्या है तो आप ज़रूर यहाँ पे डालना है, आवश्यक है। नहीं है तो उस कंडीशन में आप जो आवेदन संख्या है वो ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर अगर है तो डालिए, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद सर्टिफिकेट जो इशू डेट होता है ना, तो नीचे में रहता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ था, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डोमिसाइल, इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिसमें आपका जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अब इसमें देख सकते हैं कि तीनों के सामने जो है स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको जो है भरना, अपलोड करना जरूरी है। तो सबसे पहले डोमिसाइल में आपको क्या करना है, निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड कर देना है, जो कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए, निवास का तो कोई नहीं रहता है, जब तक आप निवास चेंज नहीं करते हैं उस समय तक जो है निवास आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, आप मतलब आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन 1 साल पुराना रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना होगा, चूँकि आपका जो है जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे प्रूफ हो जाए। अब इसमें देख सकते हैं कि जाति आपका कितना ही पुराना हो चलेगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि जाति उसी समय में चेंज होता है जब आप धर्म चेंज करवाते हैं। तो यहाँ पे जाति आपको अपलोड करना है।
उसके बाद यहाँ पे उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो आपका जो भी प्रमाण पत्र संख्या होता है ना, तो आपको यहाँ पे लिख देना है दोनों में, जाति वाला और डोमिसाइल वाला, ठीक है। उसके बाद उसका एप्लीकेशन नंबर भी आप फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर भी रहता है, नहीं रहेगा तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो भी उसका इशू डेट होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट देना है। इनकम सर्टिफिकेट जो है आप अपने कैटेगरी के अनुसार देखेंगे कि उसमें जो है कितना मैक्सिमम आया गया है कि उतना से कम रहना चाहिए। तो मतलब देख लीजिएगा उसके लिए मैंने वेबसाइट पे जानकारी दे ही दिया है। आप वेबसाइट पे हमारे आएंगे तो आपको हम दिखा ही देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे ईयर के हिसाब से बताया गया है कि 2019-20 के लिए एसी के लिए 2.5 लाख मैक्सिमम, एसटी के लिए 2.5 लाख, बीसी के लिए 1.5 लाख और एबीसी के लिए 2.5 लाख। इस तरह से आप देखेंगे 2021-22 का भी यहाँ पे बता दिया गया है। तो इसी के नीचे जो है मतलब इसी के मिलता जुलता, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे 3 लाख बताया गया है। तो मैक्सिमम जो है 3 लाख से ज़्यादा आपका नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो आपका पूरे फैमिली का एनुअल इनकम रहता है। साथ ही साथ आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी कहेंगे कि इनकम सर्टिफिकेट किनका देना है। तो जो छात्र अप्लाई कर रहा है उसी के नाम से बनेगा, लेकिन उसका पूरा फैमिली का बनेगा, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। उसका यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या, एप्लीकेशन नंबर और इशू डेट यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे इनकम अमाउंट में बहुत सारे लोग फंस रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या डालें। तो आपका जो इनकम प्रमाण पत्र है ना, उसमें जो भी आपका पूरा मतलब परिवार का वार्षिक आय दिया गया है ना, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोनाफाइड इंस्टीट्यूट फी रिसिप्ट एंड लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। देखिए बोनाफाइड जो होता है ना, वो सारे लोगों को बोनाफाइड नहीं मिलता है। मैंने खुद कॉलेज से बात किया तो कॉलेज के जो हेड हैं उन्होंने बताया कि देखिए इंटर में कोई लड़का पढ़ रहा है ना, तो उसका बोनाफाइड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका जो फी रिसिप्ट होता है उसी से काम हो जाएगा। फी रिसिप्ट बनाकर कॉलेज जो है आपको दे देगा कि 1 साल में या फिर 2 साल में आपको कितना खर्चा लग रहा है, उसका एक स्ट्रक्चर बनाकर आपको दे देगा कॉलेज। मतलब वो कहता है कि हमारे पास है, ले जाइए। लेकिन बोनाफाइड के लिए जो है आपको मतलब वो नहीं कहता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। तो बोनाफाइड होगा तो बोनाफाइड अपलोड कीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बीटेक करते हैं, मतलब कोई हायर एजुकेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में बोनाफाइड तो आपको ऐसे ही मिल जाता है, आप सभी को पता ही है। तो उस बोनाफाइड को आपको अपलोड कर देना है। अगर आप इंटर में हैं तो आप फी रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका सर्टिफिकेट नंबर, जो भी इशू डेट है, जब भी आपने इशू करवाया है उस डेट को आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फी रिसिप्ट में अगर आपके पास फी रिसिप्ट है तो फी रिसिप्ट ही डाल दीजिए, जो कि इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको दिया जाएगा। फिर कॉलेज जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से आपको दिया जाएगा। या फिर आप बीटेक जो भी मतलब कोर्स कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको देखना होगा, ठीक है। वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर मान लीजिए अगर आपके पास बोनाफाइड नहीं है तो आप ऊपर ही फी रिसिप्ट भी अपलोड कर सकते हैं और बोनाफाइड भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट पूछ रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम जो है लास्ट कोई एग्ज़ाम पास नहीं किए हुए हैं, तो हम कैसे यहाँ पे डालें। तो लास्ट एग्ज़ाम आपका ये हो गया, जैसे कि समझ लीजिए अगर आप मान लीजिए 10th पढ़कर इंटर में एडमिशन लिए हुए हैं, तो 10th तो आपका जो है लास्ट एग्ज़ाम हो गया। जो आपने लास्ट एग्जाम यहाँ पे पास कर लिया है उसका मार्कशीट मांगा जा रहा है, तो 10th का यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप 10th पास कर लिए हैं, इंटर में एडमिशन कर रहे हैं और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो 10th का जो आपका मार्कशीट हो गया वो जो है लास्ट ईयर पासिंग मार्कशीट हो गया। अगर आप इंटर में पढ़ रहे हैं और ग्रेजुएशन के लिए पोस्ट मैट्रिक के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो इंटर का मार्कशीट हो गया वो जो है लास्ट एग्जाम पास मार्कशीट हो गया। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए बीटेक कर रहे हैं, तो बीटेक में क्या होता है कि अलग अलग सेमेस्टर होता है, या फिर जो भी मतलब कोर्स कर रहे हैं, तो सेमेस्टर के हिसाब से आपने जो भी लास्ट एग्जाम पास किया है ना, उसका यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसमें लास्ट एग्जाम जो भी आपका पास किए हुए हैं और उसका मार्कशीट मिला हुआ है, वो जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी मिस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कोर्स कंपलसरी जो फ़ी है वो आपको यहाँ पे देना होता है। तो फॉर्म आप फिल करते हैं उसी समय बताया जाता है, जैसे ही आप कॉलेज का चुनाव करेंगे तो उसी हिसाब से बता दिया जाता है कि आपका जो कोर्स कंपलसरी फ़ी है वो कितना है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर डालेंगे। या फिर आपने यहाँ पर जो भी फ़ी स्ट्रक्चर के माध्यम से डाला है उसमें जितना भी फ़ी दिया गया है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एनी अदर कोई डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कोई आप मतलब क्लियर करके कुछ देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स लगाया है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं था, तो उसका जो है क्लियरिटी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स का साइज़ यहाँ बता दिया गया है कि 400 KB से कम रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो है ब्लैक एंड वाइट देख सकते हैं रहना चाहिए। और साइज़ जो है जो मिनिमम साइज़ है
वो आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 KB से कम ही रखिएगा और स्कैन कीजिएगा तो ब्लैक एंड वाइट में ही स्कैन कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसके बाद यहाँ से आप अपडेट कर देंगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अपडेट क्या निकल के आया हुआ है। तो अपडेट दोस्तों आपको हम बता दें कि यहाँ पे आप आएंगे ना तो देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि अंतिम तिथि 15 दिन के लिए और बढ़ाया जा रहा है। कहने का मतलब कि इसका जो अंतिम तिथि था वो जो है 30/9/2021 तक रखा गया था। अब इसमें क्या हुआ है कि बहुत ही साइट थोड़ा सा बिजी भी चल रहा है और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में ही थोड़ा सा मतलब उनको दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे 15 दिन जो है यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। और ये 15 दिन नहीं, 15 दिन और भी बढ़ाया जा सकता है जहाँ तक मैं यहाँ पे समझता हूँ। मेरे ख्याल से 30/10/2021 तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। 15 दिन और भी आपको टाइम मिल सकता है, मतलब मैं खुद का एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपको वेट नहीं करना है लास्ट डेट का, आपको जो है फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो फिर जैसे कि आपने देखा कि जो भी यहाँ पे क्लियर जानकारी है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है। और इसका जो लास्ट डेट है वो जो है 15 दिन बढ़ा दिया गया है, यानी कि आप 15 अक्टूबर 2021 तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।